Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So today we are going to discuss about how you can give your best to GPAT 22 before 15 days or in last 15 days. Okay, तो ये जो 15 डेज रह गया है, क्या इसमें आप कितना लेवल तक जा सकते हो प्रिपरेशन करके या फिर कितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये बात है कि आप कितना सही स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हो या फिर सही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ जा रहे हो। ठीक है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन एंड सही स्ट्रेटेजी के साथ आप स्टडी करोगे इतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा लोग देखना एक बात बोलता है कि ऑलवेज स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, बट दोनों ही करना चाहिए। और अभी जरूरत है कि टाइम कम है, प्रिपरेशन आपका ठीक ठाक नहीं हुआ होगा। जिसका हुआ है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो भी बच्चे पहले 5 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके रखा है, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज फॉर द पीपल और ऑल द स्टूडेंट हु हैज स्टार्टेड प्रिपरेशन रिसेंटली 15 डेज या फिर 20 डेज बैक, और व्हेन दे गॉट नोटिफिकेशन फॉर GPAT 22, then only they have started their preparation. So for them it is really going to helpful. तो देखो, इस 15 डेज में आप एक स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाना पड़ेगा या फिर आपको कुछ चीजें सिलेक्टिव लेना पड़ेगा जो आपका जो ये GPAT है वो क्वालिफाई करा दे। ठीक है, अगर एट द एंड जाके GPAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो कुल मिला के मेरे हिसाब से कुछ भी फायदा नहीं। क्योंकि मैं जिस तरह से जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात आता है तो मैं बस एक ही स्ट्रेटेजी का बारे में बात करता हूँ कि आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, सही स्ट्रेटेजी, गलत स्ट्रेटेजी, कैसे आपने स्टडी किया, सुबह किया कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। ठीक है, आपने कब स्टडी किया, मिडनाइट किया, कब किया, इस तरह का कोई भी बात जरूरी नहीं है। जरूरी है कि एट द एंड आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया है कि नहीं। ठीक है, चाहे आप लक के थ्रू भी आप क्वालिफाई कर गया होगा, जो बिल्कुल नहीं होता है, नॉट इवन 1% का भी ऐसा होता है, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, थोड़ा बहुत लक आपका एंड मोमेंट में हेल्प कर जाता है। सपोज आपका कट ऑफ 200 जा रहा है और आपका स्कोर जहां तक आपने पहुंचा वो 196 जा रहा है। ठीक है, आपने 196 तक ही पहुंच पाया, बट 200 इज गोइंग टू बी द कट ऑफ। एंड एट दैट टाइम अगर आपके पास 4 to 5 इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि जो 50% आप श्योर हो, you can eliminate 2 and 2 is still there, so there is a possibility to get correct 50%। अगर इस तरह का क्वेश्चन है और आपके छोड़ के आ गया तो आपने गलती किया, तो आपको उसको टिक करना था। क्योंकि 50% पॉसिबिलिटी है तो 4-5 क्वेश्चन होने से 2 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। तो इस तरह का जब आप थोड़ा बहुत आप उस टाइम लग, क्योंकि 2 क्वेश्चन इलिमिनेट किया और 2 रह गया ना, फिर भी जो 2 रह गए उसको तो आप बाय लक ही सिलेक्ट कर रहे हो, तो डेट इज गोइंग थ्रू लक ओनली। तो इसको आप ये मत सोचना कि 2 एलिमिनेट कर लिया तो मैंने 50% कर लिया था और 50% हो गया, हो नहीं गया, वो लक है। अगर गलत होना हो तो 4-5 अगर आपने इस तरह से लक के थ्रू करके आया तब भी गलत हो सकते हैं। बट जनरली प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि नहीं, 50% प्रोबेबिलिटी मतलब 50% आउटकम आएगा। तो एनीवे, तो हमेशा लक को बिलीव रखना थोड़ा बहुत। मुझे तो बिलीव है, मेहनत सब कुछ होता है बट लक भी थोड़ा बहुत होता है, बट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं कुछ बात बोलने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सुन लो। आप क्या करो, जो भी आपका सिलेबस है वहां से आप एक अलग से सिलेबस बनाओ। एक पेन एंड पेपर में आप क्या करो, आपका जो भी प्रॉपर GPAT का सिलेबस है उसको आप एक बार डाउनलोड कर लो और वहां से आपका जो जो हो पाएगा, आई मीन अभी 15 डेज में आप कौन सा टॉपिक अच्छे से कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा, या फिर ऐसा कुछ टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इस लिस्ट में इंक्लूड मत करो। तो ये ऐसा एक लिस्ट बनाओ जहां पे आप कुछ चीजें ऐसा ले सकते हो जो आपको एनी हाउ आप समझ में आ जाएगा और दिस 15 डेज में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आप GPAT एग्जाम के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी वो अमाउंट ऑफ सिलेबस आप सिलेक्ट करने वाले हो ना, वो इतना होना चाहिए कि वो आपका कट ऑफ क्रॉस कर दे। अगर आप जनरल हो तो डेफिनेटली आपको इतना अमाउंट ऑफ सिलेबस लेना होगा जहां से एटलीस्ट 240 या 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 240 या फिर 250 मार्क्स आए। और वहां से आप देखो जितना मार्क आएगा सबको तो अटेम्प्ट नहीं कर लोगे ना। अगर 230 220 भी अटेम्प्ट कर लिया और आपको लग रहा है कि 220 से आपको 200 मिल जाएगा तो ठीक ठाक है। या फिर मैंने पहले भी बोला था, वो तो पहले बोला था कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो देख लेना। बट अभी सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो अभी रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किया है। ठीक है, और अभी मैं एक बात बोल लूँ, देखो
जो ये भी कट ऑफ डिफरेंसेस है ना, ये गवर्नमेंट ने आपको ऑफर दिया है। और अगर आपका प्रिपरेशन बहुत कम हुआ है या फिर रिसेंटली शुरू किया हो तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और आप उस तरह से प्लानिंग बनाओ। अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हो और आपका लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, 90 के आसपास हुआ था, तो इस बार आप 10 to 15 मार्क ऐड कर लो, 105, ठीक है। तो आप इस तरह का प्लानिंग बनाओ कि आपको 110 मिल जाए, ठीक है। आप इस लास्ट 15 डेज में क्या पता आप कर भी पाओ, वो अलग बात है, बट मुझे जैसा लग रहा है लास्ट 15 डेज में आप इतना तो प्रिपेयर नहीं कर लोगे कि आप 250 तक भी चले जाओगे। अगर आपको लग रहा है तो जा सकते हो, देन इट इज अप टू यू। बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप थोड़ा स्मार्ट बनो और उस हिसाब से आप प्लानिंग बनाओ कि आपका क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 200 के चक्कर में आपका 60-40 आ जाए, 50 आ जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो वो आपका हमेशा टारगेट एक ही रहना चाहिए कि किसी भी तरीका से मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो एक सिलेबस बनाओगे ना, अपना हिसाब से बनाओ, किसी का सुनना मत। सिर्फ इतना बात ध्यान रखना कि आपका कट ऑफ जो है उससे ज्यादा सिलेबस आपने लिए हो, ठीक है। और जो सिलेबस आपने लिए हो ना, उसके साथ क्या करना है वो ध्यान से सुनो। सपोज यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का इस तरह का सब टॉपिक आप लो, 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपका सब टॉपिक अब लग रहा है ये मैं कर लूंगा, ये लिख लो। और उसके बाद हर एक सब टॉपिक के साथ आपको क्या करना है। सपोज ये नंबर 3 कोई भी एक सब टॉपिक है, मैंने मान लिया ये है सपोज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, जो भी आपका टीचर का नोट हो या फिर आपके पास कोई बुक है या फिर जीपेट का जो भी बुक है, बुक नहीं तो आज ही ले लो, कहीं से बुक ले लो, पास वाला मार्केट से ले लो, पियर्सन वाला बुक तो लेना ही है आपको। तो उस बुक से आप कॉन्सेप्ट देखो कि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या वहां पे लिखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। वहां पे मैकेनिज्म जो भी रहेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो भी ये मैकेनिज्म है, सपोज नंबर 1 स्टेप में क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एंड नंबर 3 में प्रोटॉन एलिमिनेशन। तो ये जो स्टेप है ना, उसका मैकेनिज्म एक बार देख लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। एक बार मैकेनिज्म आपने देख लिया, उसके बाद क्या करो, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह है, क्लोरिनेशन हो गया, फिर आपका फ्लोरिनेशन, ये सब तो पूरा का पूरा हेलोजनेशन में आ जाएगा। नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, उसके बाद फ्रीडेल का एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, उसको एक एक बार लिखो और देखो, समझो वहां पे क्या हो रहा है। एटलीस्ट आप इतना समझने की कोशिश करो, द रिएक्शन इज फ्रीडेल का एल्काइलेशन, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप गोइंग टू एड विद दैट बेंजीन, ठीक है। अगर इतना भी आप समझ लिया देन ऑल्सो इज ओके, आप समझ रहे हो ना। आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सही वाला सिलेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक रिएक्शन देगा और नीचे लिखेगा कि कौन सा रिएक्शन है। अगर आप देख रहे हो कि एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, डेट मीन C11OCH3 या फिर C11OR एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, डेट मीन्स इट इज फ्री रेडिकल एसाइलेशन। तो इस तरह का आप कॉन्सेप्ट रखो। और ये हो गया नंबर 1 स्टेप। नंबर 1 स्टेप में आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नंबर 2 स्टेप में आपको क्या करना है, और ये तरीका हर टॉपिक के साथ करना है जो आपने सिलेक्ट किया है फॉर योर GPAT 22। तो नंबर 2 में क्या करना है, आप उसको जो भी बुक से आप स्टडी कर रहा था उसको क्लोज करो और खुद रीजनरेट करने की कोशिश करो, एक पेन एंड पेपर में लिखने की कोशिश करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जितना भी याद हो रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं देख देख के भी लिखते रहा तब क्या काम होगा। आप थोड़ा बहुत लिखने का कोशिश करो कि क्या है क्लोरिनेशन में क्या होता है, क्या लिया था, क्या आया, इस तरह का थोड़ा बहुत आप लिखो। ब्रेन में थोड़ा प्रेशर करो, ठीक है, अपना ब्रेन ही सब कुछ होता है, उसको थोड़ा फोर्स करो और ब्रेन को इस स्टेट में रखो। अब कल एग्जाम है, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में इस तरह का स्टूडेंट था तो मैं बोल देता हूँ कि हमारा हॉस्टल में हम लोग ऐसा प्रिपरेशन करता था। सेमेस्टर का 2-4 दिन या फिर 10 दिन पहले ही प्रिपरेशन शुरू करता था, और एग्जाम के एक दिन पहले 1 नाइट बिफोर एग्जाम क्या होता था, जो भी आप ओपन करो ना बुक वगैरह, सब कुछ अपना आप ब्रेन में आने लगता है। आई मीन आप इजीली समझ जाते हो, इवन टफ टॉपिक भी आप इजीली समझ जाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है और ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। और हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, तब तो अलग लेवल पे चला जाओगे, बट प्रेशर लो कि एग्जाम पास में है तो मुझे समझना है चीजों को। जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, मतलब जो भी आपका डिस्टर्ब जहां से भी हो रहा है उसको स्विच ऑफ करो और पढ़ाई में फोकस करो, ठीक है। चाहे कोई भी हो, अभी सेक्रीफाइस करो, सब कुछ सेक्रीफाइस करो, अपना फोकस में
सिर्फ जीपेट के लिए करो। तो नंबर 2 स्टेप में क्या करना है, आपको चीजों को याद करना है और लिखने की कोशिश करना है, उसमें आप ब्रेन को थोड़ा फोर्स करो ताकि याद हो जाए। नंबर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 1 भी बहुत सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 में आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड, दैट मीन्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कितना क्वेश्चन आया है वो आपको पियर्सन वाला बुक से मिल जाएगा। वो क्वेश्चन एक बार लगाओ, देखना आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पकड़ो एसिडिटी बेसिडिटी जो भी है उसका रिगार्डिंग आप फिर से लिखने की कोशिश करो, एंड लास्ट में क्या करो, क्वेश्चन लगाओ। इस तरह का 3 काम करना है आपको, हर एक टॉपिक का 3 काम करना है, और हर एक टॉपिक में 3 बार टिक मार्क लगाओ। अगर आपका 10-12 दिन में आप रिवाइज हो गया, फिर भी उसी को फिर से रिवाइज करो। ठीक है, आपको ग्रीडी नहीं बनना है, इधर उधर हर जगह में रायता नहीं फैलाना है। ठीक है, जो आपका लिमिटेड सिलेबस है उसको ही बार बार देखो, और आप एग्जाम का वहां से आपका कट ऑफ निकल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखो। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपना काम बन जाएगा। ठीक है, आप ये पार कर लोगे। जीपेट एक बार हो गया, उसके बाद बाकी का बाद में देखा जाएगा। और डेफिनेटली ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। आपका जो भी स्ट्रेटेजी है, नॉर्मल स्ट्रेटेजी, उस तरह से आप जाते रहो। आप लोगों के लिए बहुत वीडियो बनाए हो मैंने पहले ही, तो वो आप फॉलो करो। बट ये रिसेंट अभी जो नया प्रिपरेशन शुरू किया है ये उन लोगों के लिए है, तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान रखना है। हर जगह यहाँ वहाँ ट्राई नहीं करना है, लिमिटेड टॉपिक लो, और एग्जाम के दिन से एक दिन पहले तक अगर आपने आज जो भी डेट है ना, आज ही वीडियो शायद अपलोड हो जाएगा, आज के डेट में जो आपने सिलेबस आपने खुद बनाया है, देखो आज का जो सिलेबस आप ले रहे हो, खुद का सिलेबस, अगर एग्जाम से एक दिन पहले तक वो कंप्लीट हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल में होना चाहिए कि जीपेट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सब कुछ है, ना कि वो ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस बहुत लेंथी है, वो पहले से प्रिपेयर करने से भी नहीं होता है। तो आपको फोकस करना है दिस सिलेबस, एंड वेरी गुड लक फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।